प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज के क्लास में 30 प्रश्न लेके आ चुका हूं। और ये जो मैं 30 प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। तो आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। आपको 30 में से 30 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। क्या है? आपको 30 में से 30 प्रश्न अटेम्प्ट करना। एंड में आपको कमेंट करके बता देना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप 30 में से 20 प्लस का आंसर भी दे रहे हो ना, तो यह मान लो आपका सिलेक्शन पक्का। तो आज की क्लास को आपको पूरे में से पूरे देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। तो पहला प्रश्न है, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था? राजपूताना, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है या बंग प्रदेश? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न को मैं लगा रहा हूं, सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे। आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टॉड है, हेरोडोटस है, जॉर्ज थॉमस है या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं तो गुरु जी कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप एक को लॉक कर दो। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। क्या कर दो? लाइक कर दो। चैनल को आप साथ में सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे आगामी जितने क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्या करो जी, क्लास कब आती है? तो क्लास का टाइम सुबह का है। कब का है? सुबह का है। सुबह कब आती है? 7:25 में क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी 7:25 में क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है? राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा, याद रहे। कमेंट सभी को करना है, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है। केरो जी ऑप्शन नंबर आप सी को लग दो। अगर आप सी बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है। और याद है दोस्तों, आज के क्लास में आपको 30 प्रश्न के लिए बोला है। कितने के लिए? 30 प्रश्न आपको दिए हैं। 30 में से 30 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना। यही प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा के अंदर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लास आपको पूरे में से पूरी देखना है कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे के वस्तुएं आपूर्ति करता है? राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे के वस्तुओं की आपूर्ति करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बता दो भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे गणेश्वर है, और गणेश्वर की सभ्यता आपके कहाँ पर है गुरुजी? सिक्कर जिले में। कहाँ पर है? सिक्कर जिले में, क्योंकि नीम का थाना जो जिला था उसे निरस्त कर दिया गया। अब आपका सिक्कर जिला बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका से बता रहे ना, जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप भी से बता रहे हो, आपका सही। क्लास आपको पूरे में से पूरे देखना, आपको एक भी ऑप्शन स्किप नहीं करना है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे? राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टॉड है, अलेक्जेंडर है, जॉर्ज थॉमर है या इनमें से कोई नहीं? राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोग किसने किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा, सॉरी सी से रहेगा। जो भी साथी से बता रहे ना, से बताने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान के किस स्थल को कोंडहल रेखा के अवशेष मिले? राजस्थान के किस स्थल से कोंडहल रेखा के अवशेष मिले? आहाड़ है, मित्तल है, सोती या कालीबंगा से? बिल्कुल सही है। चेहरे से कालीबंगा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? कालीबंगा को लॉक कर दो। और जो भी कालीबंगा बता रहे ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे। डी बताने वाले का सही। कालीबंगा की बात की जाए तो इसे काली चूड़ियों के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काली चूड़िया। यह भी आपसे पूछा जाए कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो आपके घग्गर नदी के किनारे। यह भी आपसे पूछा जाए कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, तो आपके हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, यह चीजें आपको अच्छे से कॉपी पेन में नोट कर लेना, ठीक है। अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबुरो बेराट लघु शिलालेख संबंधित है? राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबंधित है आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को या इनमें से कोई नहीं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ। आंसर दो जल्दी से। और याद रहे, आज का जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, यह प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलने वाले, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहे। यहाँ पर बता रहे ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी
बे कमेंट करे ना। बे कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान के अधिकांश भाग पर है गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, कुमार गुप्त है या स्कंद गुप्त है? बता दो कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर है गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? कीरो जी, चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आगामी क्लास आएगी ना, जब भी 7:25 में क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास हुई थी और कब कमाल क्लास खत्म होगी। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त करता। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चीरो जी, बागौर को लॉक दो और बागौर का संबंध हमारे कहाँ से रहेगा? भीलवाड़ा से रहेगा। कहाँ से रहेगा? बागौर का संबंध आपके भीलवाड़ा से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बागौर भीलवाड़ा बता रहे ना, सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी बता रहे, डी बताने अलग से। यहीं पे बात करें भीलवाड़ा को क्या कहते, तो वस्त्र नगरी के नाम से जानते। यहीं पे बात करें भीलवाड़ा को और क्या कहते, तो अभ्रक नगरी के नाम से भी आपके भीलवाड़ा को जाना जाता है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बता रहे हो। और सभी का यहाँ पे कमेंट आ रहा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जो बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित है, महाजनपद है कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद है मत्स्य, अवंती, ऑप्शन सी या डी वाला सही? बता दो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। केरो जी, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी को लॉक दो, क्योंकि राजस्थान मत्स्य भी है, अवंती भी है, यानी कि हमारे दोनों ऑप्शन सही है, तो आप सी को लॉक कर दो भाई, ठीक है ना। मैंने भी सी को लॉक कर दिया। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था? राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था? श्यामलाल मीणा, लिम्बा राम है या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? केरो जी, तीरंदाज की बात की जा रही है और यहाँ पर एक अर्जुन पुरस्कार की बात की जा रही है। ये आपको मिले थे, श्यामलाल को भी मिला था, लिम्बा राम को भी मिला था, यानी कि यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दोस्तों मैं आपके लिए रोजाना ऐसी क्लास लेकर आता हूँ, तो आप क्लास को पूरे में से पूरी वॉच कीजिएगा। एंड में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोत्तम सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोत्तम सम्मान दिया जाता। गुरु विशिष्ट अवार्ड है, जवाहर अवार्ड है, महाराणा प्रताप अवार्ड है या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? बता दो भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर आ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या आपका कुश्ती में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करवाया, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान रखा होगा ना, तो ये क्वेश्चन फिर आपका गलत नहीं होगा कि राजस्थान में लिम्बाराम का जो संबंध रहेगा कि तीरंदाजी से संबंधित रहेगा, जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो बता रहे ना, सही है। से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक बनना, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार करवा दी। कितने प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की आपके लिए मैंने ई बुक तैयार करवा दी। अगर आप दोस्तों इन अंतिम दिनों में 5000 प्रश्नों ई बुक पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो, तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। कह रहे जी, ये 5000 प्रश्नों ई बुक हमें कहाँ मिलेगी? तो आप सभी विद्यार्थी बता दो, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? 99 रुपये का इसका चार्ज लगेगा। ये बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। क्या करना है? इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका क्या कर देना, व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना।
यानी कि आपको पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है और व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पे भेज देना, ठीक है ना। 99 का केवल मुझे अलग से मनोविज्ञान पढ़ना है, क्या मनोविज्ञान के अलग से मिल जाएंगे क्या? तो आपको मिल जाएंगे मनोविज्ञान के 1500 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन मिलेंगे मनोविज्ञान के? आपको 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे मात्र 21 रुपये में। कितने में? मात्र 21 रुपये में। अगर आपको दोनों नोट्स पढ़ने हैं ना तो दोनों नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं 5000 रुपये की ई बुक के मैं आप सभी से गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप इससे पढ़कर एग्जाम देने चलेंगे ना, इसकी मेरी गारंटी 100% है आपका सिलेक्शन है। यह मैं आपसे दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर आपको विश्वास है तो एक बार ये जरूर से पढ़े ना, सिलेक्शन की मेरी गारंटी, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। काफी सारे विद्यार्थियों का सी बताया। अगला ऑप्शन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिल्कुल सही बता रहे। यहाँ पर एक जयपुर के दक्षिण भाग है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो बता रहे ना, डी बताने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? तब के सरस्वती नदी को माना गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगर आप भी ये बता रहे हो, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चले भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। बता दो भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? बता दो भाई। दोस्तों डी वाला ऑप्शन रहेगा आपके सभी वाला। डी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या सभी है ना, तो ठीक आपको दिखाई नहीं दे रहा। बताओ कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी, तब के सीवी भी थे, अर्जुनैन भी थे और ऑप्शन नंबर यानी सी भी था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है बिल्कुल आपका डी से रहेगा। अगर आप डी कमेंट करें ना, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में खेलों के लिए राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी मोस्ट पे लगा रहा हूँ। सभी साथी आंसर दो, बिल्कुल सही बता रहे। आप तो गुरुजी डी को लिख दो, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगर आप डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करें तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों, याद रहे। आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, एक बार लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? और 1948 है, 1950 है, 1970 है या 1980 में? जी राजस्थान का राज्य खेल हमारा बास्केटबॉल है, जिसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा मिला था। कब मिला था? 1948 मिला था। बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए जो बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा? फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी या बास्केटबॉल? अभी मैंने बताया, फिर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभी का भी मैंने बताया था कि राजस्थान का राज्य खेल हमारा कौन सा रहेगा? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल रहेगा, जिसे 1950 में राज्य खेल का दर्जा मिला था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है डी जो कमेंट करे ना, डी कमेंट करे जिन सभी का सही है, ठीक है। बिल्कुल शानदार, चलो बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो भाई बिल्कुल शानदार। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? राजस्थान में खेलकूद का सामान जो है ना, ये आपके कहाँ पे बनता है? जल्दी से बताओ सभी विद्यार्थी। दौसा में, जयपुर है, हनुमानगढ़ है या आपके कोटा? कि राजस्थान में खेल कूद के सामान की बात की जा रही है, जो कि आपके हनुमानगढ़ में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ में बनते हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर हनुमानगढ़ बता रहे सही बता रहे। इसे हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहते। क्या कहते? धान का कटोरा कहा जाता। अगर आपसे पूछा जाए अन्न का कटोरा किसे कहते, तो आपके अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते। किसे कहते? श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते। और धान का कटोरा आपके हनुमानगढ़ को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन आज का कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है
कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से या आपके जयपुर से। कि राजस्थान में क्रिकेट के प्रारंभ की बात की जा रही है जो कि आपके अजमेर से हुआ था। इसे अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसे अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसे अजमेर को राजस्थान का या भारत का मक्का कहा जाता। ठीक है ना। अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने आज कहा कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, गुरु विशिष्ट अवार्ड है या एक अर्जुन पुरस्कार? कि अर्जुन पुरस्कार के समान ही कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कह रहे जी महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगर आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो और पहले बार में निकालना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लो, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके सामने हमेशा आ जाएगा। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न अवार्ड की स्थापना कब की? 1992, 1993, 1994 या 1995? कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? कि अगर जो 1994 में किए थे, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर 1994 बता रहे हैं सही कमेंट करे। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है राजस्थान में स्थे पर था सर्वाधिक कन्या वध रोक लगाने का प्रयास किया गया। कि राजस्थान में स्थे पर था सर्वप्रथम कन्या वध पर रोक लगाने कार्य किया आपके उदयपुर है, बीकानेर है, जयपुर है या आपके जोधपुर में? बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कह जी आप जयपुर का लॉक दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जयपुर कमेंट करे, जयपुर कमेंट करने वाले का सबका सही है। ठीक है ना। अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आज का कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? कि राजस्थान के एकीकरण में सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को जोड़ा गया था? भाई सभी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बताओ जल्दी से। जयपुर है, अजमेर व आबू, मत्स्य संघ है या आपका सिरोही? दोस्तों याद रहे, अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइन किया ना तो लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और याद रहे एक बार आप इस क्लास को भी शेयर कर दो, ताकि अपने जितने विद्यार्थी ना सभी के पास से क्लास पहुंच जाए। बिल्कुल सही बता रहे कि अजमेर है, आबू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया? 1987 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा। जो 1956 बता रहे ना, 1956 बता रहे, जिन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है व्रत राजस्थान का व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल भाई भट्ट है, जयनारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? कि व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पे सभी बता रहे हीरालाल शास्त्री को लॉक दो। ऑप्शन नंबर आप सही बता रहे ना, सही बता रहे हो। सही बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। और अब मैं सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा ऑफर लेकर आ चुका हूँ। ऑफर क्या है कि जो विद्यार्थी यहाँ पर रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ऑफर लेकर आ चुका हूँ। अगर आप इन अंतिम दिनों में ये 5000 बुक पढ़ के चले जाते ना, तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपको अलग से मनोविज्ञान के क्वेश्चन चाहिए कि गुरु जी मुझे तो केवल और केवल मनोविज्ञान के क्वेश्चन चाहिए, तो आपको मनोविज्ञान के 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे मात्र 21 रुपये में। कितने में? मात्र 21 रुपये में आपको 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसी के साथ में आपका हिंदी के नोट्स फ्री मिलेंगे, एसएसटी के एग्जैक्ट प्रश्न फ्री मिलेंगे। यानी कि 5000 अपनी ई बुक है और मनोविज्ञान, यानी दोनों चीज आप परचेज करते हो तो आपको दोनों चीज फ्री मिल जाएंगी। ठीक है ना, दोनों चीज आपको फ्री मिल जाएगी। अगर आपको ओनली और मनोविज्ञान के चाहिए तो ये आपको मात्र 21 रुपये मिल जाएगा। ठीक है ना। और वादा करता हूँ मैं दोस्तों आपसे, अगर आप इन अंतिम दिनों में 1000 यानी कि 5000 अपनी ई बुक आप पढ़ के एग्जाम देने जाते हो ना, 100% मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो आपका पेमेंट आपको दुगना रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार 5000 की पीडीएफ पढ़िए, ई बुक पढ़िए, आप एग्जाम देने जाओ। ठीक है ना। क्या आपको पेमेंट कहाँ पे करना मुझे, तो आपको ये नंबर दिख रहा है ना, इससे नंबर पे आपको पेमेंट करना है और इससे नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी कि हमारे यही हैं, यही आपके फोन पे नंबर है, ये हमारे गूगल पे नंबर, ये हमारे पेटीएम नंबर है और यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको इससे नंबर पे पेमेंट करना है और आपको इससे नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है ना।
जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर ना आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देगा। अब दोस्तों एक बार विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। फिर मिलते हैं इसी तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऐसे ऐसे न्यू।